वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। नई शिक्षा नीति से युवाओं के लिए रोजगार और कौशल के नए अवसर सृजित होंगे। राजधानी में स्थित अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत नई शिक्षा नीति और हिंदी विषय पर एक व्याख्यान सत्र का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर खेम सिंह डहेरिया ने की। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार आशीष कंधवे ने मुख्य अतिथि और डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव ने विशिष्ट अतिथि के रूप में अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। इंदौर से अहमदाबाद रूट पर रोजाना 3 उड़ानें, होगा प्राइस वार। इंदौर से अहमदाबाद के बीच यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल इस रूट पर 19 सितंबर से निजी उड़ान कंपनी इंडिगो एक अन्य उड़ान शुरू करने जा रही है, जिसके बाद इस रूट पर 3 उड़ानें हो जाएंगी। ज्यादा उड़ानें होने से यात्रियों को कम कीमत पर टिकट मिल सकेंगे। 1 अक्टूबर को ही इंदौर से अहमदाबाद का किराया मात्र 1476 रुपए है, जबकि अहमदाबाद के लिए ट्रेन में सेकेंड एसी का किराया 1215 रुपए है। रेल यात्रियों को राहत, 18 स्पेशल ट्रेन में अब अनारक्षित टिकट पर भी कर सकेंगे यात्रा। रेलवे ने रेल यात्रियों को बड़ी राहत दी है। अब रेल यात्री अनारक्षित टिकट पर स्पेशल ट्रेन में यात्रा कर सकेंगे। कोरोना संक्रमण काल में स्पेशल ट्रेन का दर्जा हासिल कर दौड़ रही 18 ट्रेन में अब बिना आरक्षण वाले यात्री भी 10 सितंबर से यात्रा कर सकेंगे। यात्री अब सीधे यूटीएस काउंटर से टिकट लेकर इन ट्रेन में यात्रा कर सकेंगे। ये ट्रेन हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर के बीच अप डाउन करती हैं। इंदौर में पिंक महिला चालक यात्री बस शुरू। मंत्री और आयुक्त ने दिखाई हरी झंडी, कहा इससे महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिलेगी। AICTSL द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर पिंक बस की शुरुआत की जानी थी, जिसमें सोमवार को मंत्री उषा ठाकुर और निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने गुब्बारे उड़ाकर बस को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान यातायात विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। आत्मनिर्भरता का स्टीयरिंग थामे महिला चालक रितु नरवाले मंत्री उषा ठाकुर और आयुक्त प्रतिभा पाल को लेकर पिंक सिटी बस में निकली। अगले सप्ताह आ सकता है पदोन्नति में आरक्षण मामले पर उच्चतम न्यायालय का फैसला। 5.25 साल से प्रदेश में पदोन्नतियां होना बंद हैं। हजारों अधिकारी कर्मचारी पात्रता होने के बाद भी पदोन्नत हुए बिना ही सेवानिवृत्त हो गए, पर अब जल्द ही पदोन्नति का सिलसिला फिर शुरू हो सकता है। अगले सप्ताह पदोन्नति में आरक्षण मामले में फैसला आ सकता है। उच्चतम न्यायालय में 14 सितंबर को सुनवाई प्रस्तावित है। सरकार की ओर से पदोन्नति में आरक्षण संबंधी सभी तथ्य प्रस्तुत किए जा चुके हैं। प्रदेश में पदोन्नति नियम 2002 के तहत अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नति होती थी, पर 2016 में उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी। विश्वविद्यालयों में अब कोई कुलपति नहीं होगा। मध्य प्रदेश की 22 यूनिवर्सिटी के लिए फैसला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अनुमति से उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया कि मध्य प्रदेश के 22 विश्वविद्यालयों में सबसे प्रमुख पद का नाम कुलपति नहीं होगा, बल्कि पदनाम बदला जा सकता है। कुलपति की जगह कुलगुरु पदनाम का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। जल्द ही ये संशोधन प्रस्ताव राज्यपाल महोदय के पास भी दिया जाएगा। कोविड के मामलों में हो रही बढ़ोतरी को सीएम शिवराज ने बताया खतरे का संकेत, कहा सब हो जाएं सावधान। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 22 नए मरीज मिले, जिसके बाद कुल मामले 7,92,259 पहुंच गए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में पिछले 24 घंटे में किसी मरीज की संक्रमण के कारण मौत नहीं हुई। प्रदेश में अब तक इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 10,516 है। प्रदेश में वर्तमान में 122 एक्टिव मरीज हैं। वहीं इंदौर, भोपाल, जबलपुर और सागर में ज्यादातर पॉजिटिव प्रकरण सामने आए हैं। बड़वानी में जन आक्रोश रैली, पूर्व सीएम कमलनाथ पहुंचे। आदिवासी जन आक्रोश रैली व महासभा में शामिल होने के लिए कल पूर्व सीएम कमलनाथ बड़वानी पहुंचे। वे यहां जनसभा को संबोधित किया। इसके लिए राजघाट रोड स्थित कृषि उपज मंडी में टेंट लगाया गया था। जिला कांग्रेस अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह दरबार ने बताया कि आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार आदि मुद्दों को लेकर रैली में शामिल होने वाले हजारों लोग देश प्रदेश की सरकारों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित पदाधिकारी जनसभा को संबोधित करते दिखे। किसानों के लिए खुशखबरी, ड्रिप और स्प्रिंकलर सेट सब्सिडी पर लेने हेतु आवेदन करें। कृषि के क्षेत्र में किसानों को सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने और पानी की बचत करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को मिनी और माइक्रो सिंचाई पद्धति को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। किसान ज्यादा से ज्यादा माइक्रो इरिगेशन को अपनाएं। इसके लिए सरकार की तरफ से प्रत्येक वर्ष प्रोत्साहन के रूप में सब्सिडी दी जाती है। रोजगार मेला 8 सितंबर को भोपाल के गोविंदपुरा ITI ऑडिटोरियम में
रोजगार कार्यालय भोपाल के माध्यम से बुधवार 8 सितंबर को सुबह 10 बजे गोविंदपुरा ITI के ऑडिटोरियम में केवल पुरुष आवेदकों के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेले में मेसर्स फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट कंपनी कॉर्पोरेट अरेरा कॉलोनी भोपाल द्वारा विभिन्न पदों पर चयन किया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी KS मालवीय ने बताया कि मेसर्स फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड कॉर्पोरेट कंपनी अरेरा कॉलोनी भोपाल में फील्ड ऑफिसर और सीनियर फील्ड ऑफिसर के पदों के लिए आवश्यक योग्यता स्नातक स्नातकोत्तर के अतिरिक्त योग्यता हिंदी और स्थानीय भाषा का ज्ञान होना आवश्यक होगा। इंदौर, विदिशा सागर समेत 10 जिलों में भारी बारिश के आसार। प्रदेश के अनेक इलाकों में मानसून एक बार फिर से मेहरबान हो गया। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम से मध्य प्रदेश को पर्याप्त नमी मिल रही है। इसके अलावा मानसून ट्रफ भी सीधी से होकर गुजर रहा है। इससे प्रदेश के कई जिलों में बौछारें पड़ रही हैं। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक बारिश की गतिविधियों में और तेजी आने लगेगी। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के भोपाल संभाग के जिलों में अधिकांश स्थानों पर बौछारें पड़ी। भोपाल में 2 केंद्रों पर 10वीं व 12वीं की विशेष परीक्षा कल से हुई शुरू। परीक्षार्थियों में नजर आया उत्साह। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं 12वीं की विशेष परीक्षा कल से शुरू हो गई। राजधानी भोपाल में 2 परीक्षा केंद्रों कमला नेहरू स्कूल और सरोजनी नायडू कन्या स्कूल बैरसिया में विशेष परीक्षा सुबह 9 बजे से शुरू हुई। इस विशेष परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों में उत्साह नजर आया। ज्यादातर विद्यार्थी अपने अभिभावकों के साथ परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। विद्यार्थियों को थर्मल स्क्रीनिंग कर और सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन करते हुए परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश दिया गया। बड़वानी में गरजे कमलनाथ, कहा शिकायतों की लाइब्रेरी बना रहा हूं, सबका हिसाब लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अभी से मिशन मोड में जुट गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ इसी सिलसिले में कल बड़वानी दौरे पर पहुंचे। इस दौरान तबियत खराब होने के बावजूद पूर्व सीएम का आक्रामक तेवर देखने को मिला। कमलनाथ ने यहां कार्यकर्ताओं से कहा कि मैं सबकी शिकायतों की लाइब्रेरी बना रहा हूं, आप घबराइए मत, 2023 के बाद सबका हिसाब लिया जाएगा। सरकारी मदद से वंचित बच्चों की जनता करेगी सहायता। नियमों की पेचीदगी की वजह से सरकार की योजनाओं से दूर बेसहारा बच्चों के लिए महिला और बाल विकास विभाग ने ग्वालियर में अनूठी पहल की। विभाग ने ऐसे बच्चों को ढूंढा जिन्हें मदद की जरूरत तो है, लेकिन वे नियमों के चलते सरकारी योजना में शामिल नहीं हो पा रहे। इन्हें अच्छी शिक्षा और बेहतर परवरिश की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना के नियम हो या स्पॉन्सरशिप योजना में बजट की कमी, ऐसे बच्चों को राहत मिलती नहीं दिख रही थी। सरकारी योजनाओं में चलेगी कटौती की कैची, रास्ते खोजने में जुटी सरकार। कोरोना काल में आर्थिक संकट से परेशान सरकार अब कटौती के रास्ते खोज रही है। इसके तहत बिजली सब्सिडी कम करने के साथ दूसरे मदों में भी कटौती की कैची तल चलना तय है। इसके लिए योजनाओं की स्क्रूटनी शुरू कर दी गई। सरकार की मंशा है कि जो सक्षम है उसे सब्सिडी या दूसरे आर्थिक लाभ न मिले, जबकि केवल कमजोर वर्ग को ये लाभ दिया जाए। इसी हिसाब से अब योजनाओं की स्क्रूटनी होनी है। ये काम के कृषि यंत्र सब्सिडी पर ऑन डिमांड लेने हेतु आवेदन करें। आधुनिक खेती में कई नई प्रकार के कृषि यंत्र ऐसे हैं जिनकी आवश्यकता किसी क्षेत्र विशेष के अनुसार विशेष कार्यों के लिए किसानों को होती है, जिनकी मांग कम होने के कारण इन कृषि यंत्रों को पहले सब्सिडी नहीं दी जाती थी। परंतु मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी जिलों के किसानों से 7 अलग प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन सभी कृषि यंत्रों के लिए तिथि या लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश में मंडियों की हालत खराब, मंडी बोर्ड का राज्य सरकार पर 600 करोड़ का बकाया। मध्य प्रदेश की सरकार मंडियों को नुकसान से बचाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है, मगर मंडियां खुद की नजरअंदाजी के चलते भारी नुकसान से जूझ रही हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे गए अनाज का मंडी शुल्क अदा नहीं होने से मंडियों के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने तक के लिए पैसा नहीं। ऐसे में मंडियों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सी ग्रेड की मंडियों की हालत ज्यादा खराब है। जानकारी के मुताबिक सरकार पर मंडियों का करीब 430 करोड़ रुपया बकाया है। पीएफ मेंबर को मिला नॉमिनी बदलने का अधिकार, नियोक्ता से एनओसी लेने की बाध्यता खत्म। ईपीएफओ ने अब पीएफ अंशधारकों को नॉमिनी में बदलाव करने का पूरा अधिकार दिया। पीएफ सदस्यों को इसके लिए नियोक्ता की एनओसी लेने की जरूरत नहीं। सदस्य खुद ही अपने परिवारजनों का ब्यौरा फोटो के साथ अपने पीएफ खाते पर अपलोड कर सकेंगे। इस अधिकार के मिलने से पीएफ सदस्य की असामयिक मौत पर नॉमिनी को भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। सदस्य का डेथ सर्टिफिकेट लगाते ही उसके अंतिम देह की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 5,000 के जुर्माने से बचना है तो इस तारीख तक भर दें इनकम टैक्स रिटर्न, बाद में नहीं मिलेगा मौका। आयकर विभाग की कार्रवाई से बचना चाहते हैं तो समय से अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर दें। सरकार की तरफ से 30 सितंबर की तारीख तय की गई, जिसके पहले ITR रिटर्न दाखिल की जानी है। इस तारीख तक फाइलिंग का काम नहीं होता तो करदाता को 5,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में ITR दाखिले की मियाद बढ़ाई है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन को देखते हुए सरकार ने रिटर्न दाखिले की अंतिम तारीख
30 सितंबर निर्धारित की है। नए सिरे से होगी अपेक्स बैंक में अधिकारियों की भर्ती परीक्षा। विवादों में घिरे अपेक्स बैंक में अधिकारी स्तर के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा अब नए सिरे से होगी। एक पद के लिए कम से कम 5 अभ्यर्थियों का चुना जाना अनिवार्य रहेगा। यदि एक बार में 5 गुना अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो दोबारा विज्ञापन निकाला जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा भी अब नहीं होगी, एक बार लिखित परीक्षा लेने के बाद साक्षात्कार होगा। इसके लिए अपेक्स बैंक के सेवा भर्ती नियमों में संशोधन किया गया है। बिना टिकट यात्रा करने वाले हो जाएं सावधान, अब टीटीई डिजिटल रूप में भी वसूल सकेंगे जुर्माना। कोरोना के बाद अब सभी ट्रेन एक बार फिर से पटरी पर आ गई। ऐसे में यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है। इसको देखते हुए रेलवे ने अब अपने टीटीई को जुर्माना वसूलने के लिए पीओएस मशीन पॉइंट ऑफ सेल्स दे दी है। इसमें अगर कोई बिना टिकट यात्रा करते पकड़ा जाता है और उसके पास नकद रुपए नहीं है तो भी वो एटीएम कार्ड से उसका भुगतान कर सकता है। मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत के काम में गड़बड़ी पाई तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। बाढ़ राहत के काम में गड़बड़ी पाई तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। जनता को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। पूरी पारदर्शिता के साथ काम करें क्योंकि लोकतंत्र में संदेश की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को ग्वालियर, चंबल संभाग और विदिशा जिले के बाढ़ प्रभावित 24,529 हितग्राहियों के खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से 31 करोड़ 51 लाख राशि अंतरित करते हुए कही। खुशखबरी, हीरो स्प्लेंडर के लिए आ गई इलेक्ट्रिक किट, पेट्रोल खर्च से बचेंगे। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ रही है और कई 2 व्हीलर और 4 व्हीलर कंपनीज एक से बढ़कर एक इलेक्ट्रिक बाइक, स्कूटर और कारें लॉन्च कर रही हैं। अब भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक हीरो स्प्लेंडर का ईवी कन्वर्जन किट भी लॉन्च कर दिया गया है, जो कि यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। जो लोग हीरो स्प्लेंडर खरीदने वाले हैं और पेट्रोल का खर्च बचाना चाहते हैं, उनके लिए अब विकल्प है कि वो अपनी फेवरेट बाइक में इलेक्ट्रिक किट लगाकर पैसे बचा सकते हैं। भारत ने ओवल टेस्ट में दर्ज की 157 रनों से जीत। सीरीज में टीम विराट 2-1 की बढ़त पर। मेजबान इंग्लैंड और भारत के केनिंगटन ओवल में सोमवार को खत्म हुए चौथे टेस्ट मैच के आखिरी और 5वें दिन के आखिरी सेशन के शुरुआती घंटे में इंग्लैंड को उसकी दूसरी पारी में 210 रनों पर समेटकर भारत ने चौथा टेस्ट मैच 157 रनों के विशाल अंतर से जीतकर 5 मैचेस की सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली। पिछले 24 घंटे में मिले 22 नए मरीज। सबसे ज्यादा इंदौर में इतनी हुई पॉजिटिविटी रेट। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले फिर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। लगातार बढ़ रही कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या प्रदेश में 22 पहुंच गई। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जबलपुर, भोपाल और सागर में मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 122 है। पिछले 24 घंटे में मिले 22 नए मरीजों में सबसे ज्यादा 9 इंदौर, भोपाल में 3, जबलपुर में 6, अनूपपुर और धार में 2-2 मरीज मिले। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।